लिखा हुआ है कि अल-फलाह जब यूनिवर्सिटी का हाँ जो आपने नाम लिया, उसका नाम ही ये शो कर रहा है कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। उसको कई 50 लोगों से परमिशन लेनी होगी। आज यूनिवर्सिटी किसी को एस्टैब्लिश करनी है, आपको एक छोटा सा अगर थिंक टैंक भी स्टार्ट करना है, हाँ आपको मीडिया हाउस भी स्टार्ट करना है, तो आपको 50 जगह से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, अब ये लाइसेंस लेकर के आई, ये कागज लेकर के आई। वहां तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, इतनी लैंड ली होगी, कंस्ट्रक्शन वस्ट्रक्शन, इतनी परमिशन उनको कैसे मिल गई? कौन कौन करप्ट था? आपने मुझे बताइए, आपने किसको अकाउंटेबल होल्ड किया? उस यूनिवर्सिटी की फंडिंग कहाँ से आ रही थी? ये सारे कश्मीरी वहां कर क्या रहे थे? फिर सेकेंडली, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि जो वो दो लड़के जो कश्मीर में जो पोस्टर लगा रहे थे ना, वो पकड़े गए थे इस इंसिडेंट के 1 महीना पहले। उन दोनों लड़कों से ये पहुंचे, वो अहमद वागे करके जो मौलवी था उसके पास। आपको पता है वो मौलवी आई थिंक वहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, श्रीनगर पुलिस की डी रेडिकलाइजेशन सेल का पार्ट था। ठीक है, तो वो उससे उसके थ्रू ये वहां तक पहुंचे। अब उसने इनको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से रिवील, बिकॉज वो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा था, इनके टच में था। तो डेफिनेटली वहां से कहीं ना कहीं यहाँ कौन कौन इस नेटवर्क में इन्वॉल्व है। और एक या दो ये पुलिस अफसर हैं हाँ, जिन्होंने ये सारा ठीक है, वो सारी चीजें उनको भांडा पता फोड़ा। चली। हाँ अब 1 महीने का समय था आपके पास। आपको अगर आपको गाड़ी का मेक, गाड़ी का नंबर वगैरह सर से देखिए, मैं तो एक एक कहते हैं कि एनालिस्ट की तरह बात कर रहा हूँ कि अगर ठीक है, आपको अगर आप इंटरोगेट करते हैं, आप किसी लीड्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको वो चीजें पता चलती हैं। तो 1 महीने के बीच में जो है से हम लोग उस गाड़ी को क्यों नहीं पकड़ पाए? हम्म उसको क्यों नहीं पकड़ पाए? कहीं ना कहीं तो हमारे लैप्सेस थे। हम्म ऑल्सो द अमोनियम नाइट्रेट यस, इशू। इतना अमोनियम नाइट्रेट आपका जो है से वो इकट्ठा हो रहा है, सारी की सारी चीजें वो वहां पर उसको इकट्ठा। मतलब बोरियों में अगर आ रहे थे कोई तो देख रहा यस, होता कि ऐसे बोरियों में आ रहे हैं। समस्या मतलब देखिए पता हमारे है। देश में ऐसे कोई भी जगह नहीं है कि ये जंगल जंगल के बीच में तो नहीं था, शहर के बीचों बीच था ये। इट्स नॉट एज इफ एंड दे वर बाइंग इट फ्रॉम समवेयर। यस, समस्या ये है कि जो हमारी जो एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली जो स्टेट पुलिस के अंदर एक स्पेशल ब्रांच जो काम करती है ना, आपका सीआईडी कह दीजिए, कहीं जगह सीआईडी स्पेशल ब्रांच, वहाँ पर जो उनकी जो मैनिंग और स्टाफिंग है, उसमें जनरली या तो वो अफसर्स लगते हैं जो फील्ड में किसी काम के नहीं है, पनिशमेंट पोस्टिंग है, या कोई बहुत करप्ट आदमी है तो उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो उसको उस इंटेलिजेंस के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटेलिजेंस का काम टिपिकल पुलिसिंग के काम से बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आर.एन. काउ का जो विजन था, उनका विजन था कि आप इंटेलिजेंस को पुलिस सेंट्रिक नहीं बनाएंगे, बिकॉज इंटेलिजेंस एक अलग डोमेन है। वहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है, आपका एक परसेप्शन होना चाहिए, आपको आप सारी अपनी एरोगेंस को हटा करके आपको सड़क पर निकलना पड़ता है। अगर आप